तब तो गोपियों ने आज कहा, प्रभु हे सर्वव्यापक प्रभु, आप इतने निष्ठुर ना बनिए, क्योंकि इस तरह के जो शब्द हैं वे हृदय में चोट करते हैं। क्योंकि आपने ही बंसी बजा करके पहले बुलाया और स्वागत भी किया, और आप ही कह रहे हैं कि चले जाओ। हम संसार के जितने भी विषय हैं उनका त्याग करके आपके पास आई है, और आप कह रहे हो चले जाओ। भगवान ने कहा कि मैंने क्या गलत कहा, तुम चले जाओ यहां से। तो बोले, प्रभु हम जाएं तो तब जब हमारा पैर चले तब। हमारा तो शरीर ऐसा है जैसे चुंबक किसी वस्तु को पकड़ ले तो फिर अपने आप वो जा नहीं सकता। जैसे बिजली का करंट यदि किसी को पकड़ ले तो उसका बस नहीं चलता, उसी तरह परमात्मा है, जिसको एक बार पकड़ ले फिर अपना बस चलता ही नहीं। सारी इंद्रिय शून्य हो जाती, मन शून्य हो जाता है, विकार शून्य हो जाता है, संसार सूना लगने लगता है। महाराज, गोपियों ने कहा कि प्रभु पहले तो हमारा मन घर के काम में लगा भी रहता था, किंतु आज तो हमारे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे बस में ही नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं बस में है, तो मैं अपनी योग माया से तुम्हें पहुंचा देता हूं। गोपियों ने कहा, आप पहुंचा भी तो दोगे, पर बगैर मन का काम नहीं होता, क्योंकि मन का हरण तो आपने कर लिया, और बगैर मन चाहेगा तभी हाथ उठेगा, मन चाहेगा तभी पैर उठेगा, मन चाहेगा तभी आंख से व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि हमारा मन तो आप में समाहित हो गया। इसलिए हम जाकर के भी क्या करेंगे? चित्तम सुखीन भवता पहिरत गेषु यन्नी विसत्तयुत करवापिम गृहत्य कृत्य। हे प्रभु, मानो आज भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे। गोपियों ने कहा, प्रभु हे अंतर्यामी सर्वव्यापक प्रभु, हम आपके अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हम अपने आप को सिंचित करना चाहते हैं। भगवान समस्त गोपियों के मन के भाव को समझ गए, क्योंकि जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उतना हमसे भगवान प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, जब से तुमसे अलग हुआ मैं, तुम्हारे बगैर रह तो हम भी नहीं पाए। जितनी तुम्हारे अंदर तड़प है उतना हमारे अंदर भी तड़प है। जब भगवान किसी भी अपने जीव को दुख देखते हैं, जीव के दुख को निहारते हैं, तो भगवान बड़े दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि ये जीवात्मा प्रभु से ही निकली है, और जितना हमारी आत्मा को कष्ट होता है उतना प्रभु को भी कष्ट होता है। जब हम कोई अपराध करते हैं, किसी की आत्मा को सताते हैं, किसी के साथ गलत कार्य करते हैं, गलत आहार लेते हैं, गलत विचार करते हैं, तो जितना तकलीफ सामने वाले की आत्मा को होता है उतना प्रभु को भी होता है। आज तक संसार में किसी को कष्ट कोई दे तो हर व्यक्ति कहता है कि तुमने हमारा दिल दुखाया, भगवान सब जान रहे हैं और तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। इसलिए भगवान कह रहे, मैं भी तुम्हां से अलग होकर के बहुत तड़पा हूं। भगवान यमुना के तट पर गोपियों के साथ हाथ फैला करके सभी के आलिंगन के लिए जैसे ही आगे बढ़े और प्रभु अनेक क्रियाएं करने लगे, सभी गोपियों को यह लगने लगा कि प्रभु हमारे साथ ही है। और भगवान से जब इस सम्मान प्राप्त हुआ तो गोपियों को सौभाग्य मद जाग गया। क्या जगा? सौभाग्य मद। जैसे ही गोपियों के मन में सौभाग्य मद जगा, भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अंतर्हित होते ही व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगे। अंतर्हित का अर्थ है भगवान कहीं गए नहीं, भगवान सबके हृदय में ही अंतर्हित हो गए। जो छवि बाहर थी वो अंदर हो गई। और आज गोपियां
ऐसे लगने लगी जैसे ठग ली किसी ने ठग लिया उनको, एकदम जड़वत हो गई। सभी को अभिमान आया सौभाग्य का, पर एक को मान आया। किसको? यहां पर नाम नहीं लिया गया, किशोरी जी को। और किशोरी जी के साथ वहां पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां, ये गोपियां साधारण नहीं है, ये वही पेड़ वृक्ष हैं, वही सखियां हैं जो मिथिला में जाकर के प्रभु का दर्शन किए थे। और वही पेड़ वृक्ष हैं, वही सिद्ध कोटि के संत हैं। आज वही गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, मानो पूर्ण अवतार में भगवान ने किसी का ऋण रखा ही नहीं। भगवान ने भी पूछा था राम ने सीता के विरह में कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नयनी। आज वही गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, सूर्य चंद्रमा से पूछ रही हैं, क्या क्या तुमने ठाकुर जी को देखा, हमारे कन्हैया को देखा? और आगे बढ़े तो हरी भरी वृक्ष की जो हरे हरे पौधे दिखे तो पृथ्वी मैया से पूछने लगे कि हे पृथ्वी, हे वसुंधरा, हे धरा देवी, क्या तुमने हमारे प्रभु का आलिंगन किया? मानो पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। हवा चली और पौधे एक तरफ लुढ़क गए। तो गोपियों ने कहा जैसे भगवान उत्तर दे रहे थे, कहते हैं विरही की भाषा विरही ही जानता है। जो प्रेम के विरह में झुलसा हो वो प्रेम की परिभाषा जानता है। इसका व्याख्यान रसिक संत करते हैं। महाराज जैसे ही उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रभु का आलिंगन अब मैंने नहीं किया। तो गोपियां सब जानती हैं। गोपियां कहती हैं कि अभी नहीं किया आलिंगन, तो प्रभु वामन अवतार धारण करके आए थे तब तो किए थे, तुम्हारा स्पर्श किए थे तब लहला रही हो। बोले नहीं। तो बोले फिर? गोपियां कहती फिर तो जब प्रभु ने तुम्हें रसातल से हिरणाक्ष के कब्जे से उद्धार किया था तब से तुम पल्लवित हो। पृथ्वी मैया को भी खरी खोटी सुना करके चली गई, क्योंकि पृथ्वी भी भगवान की क्या है, धर्म पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। आगे बढ़ी तो तुलसी मैया मिल गई। तुलसी से बात करने के, हे तुलसी, अब इनको तो संसार के लोग पागल ही कहेंगे जो पेड़ों से बात करे, वृक्षों से बात करे। तुलसी से पूछने लगे कि हे बहन, तू बता क्या तूने प्रभु को देखा है? हवा का झोंका चला, तुलसी मैया का पौधा हिल गया। अब तो चार बातें खरी खोटी सुनाने लगे। तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी सबसे बड़ी सौत है, क्योंकि प्रभु तेरे बगैर तो भोजन भी नहीं करते हैं, तू क्यों बताएगी? 100 बात उसको सुना करके आगे बढ़ी। और जब और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि पदचिन्ह दिखाई पड़े, 2 ठाकुर जी के, 2 किशोरी जी के। अब वो 2 पैरों के निशान, 4 पैरों के निशान से जा रही हैं। आगे चलते चलते किशोरी जी बड़ी नाजुक है। अब जैसे ही किशोरी जी को थकान लगी, फूल बिखरे हैं, उनके केसों के जो गजरे हैं उससे फूल बिखरे पड़े, उसको देख करके कटाक्ष करती जा रही हैं कि प्रभु अकेले नहीं है, प्रभु अकेले नहीं, प्रभु को तो कोई न कोई भक्त चाहिए इस धरातल पर, कोई न कोई भक्त चाहिए जो हृदय में प्रभु के अंग संग रहे। आज भी उसके प्रमाण है। किसी भी काल में जैसे मीरा, रैदास, नरसी, उसी तरह से हमारे कौन है, प्रेमानंद जी महाराज। आज भी किशोरी राधा रानी कृष्ण उनके अंग संग रहते, सत्य बात है, अलग है ही नहीं। एक बार उनका दर्शन करने से जीव के अंदर शोक का सागर सूख जा रहा है। न जाने कितने लोगों का मात्र दर्शन करने से कल्याण हो गया। महाराज अब आगे बढ़े तो किशोरी जी को भी सौभाग्य मद हो गया, पहली बार मद हुआ। जैसे ही ठाकुर जी ने उन्हें कंधे पर बिठाया उन्हें मद आया, और जैसे ही मद आया वैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो किशोरी जी वहां भी विलाप करने लगे।
अब विलाप कर रहे सभी गोपियां पहुंचे और सब के सब एकत्रित होकर के कहां पहुंचे, पुनः यमुना के तट पर, और गोविंद को याद करते कह रहे हैं, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, हो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले, कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले, सुन के जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले, कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा छोड़ दो रास्ता, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, ओ प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हरि बोल।
उनसे दिल ना लगा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा। ऐ मेरे दिल तू मान जा, मान जा। मेरे दिल भी तू मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा। ओ आएंगे आ कर चले जाएंगे। वो आएंगे आकर चले जाएंगे। तेरी प्रीत को बदनाम कर जाएंगे। तेरी प्रीत को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 प्रीत मोहन सकी इस भरोसे पे की। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। कुछ भक्तगण हमारे आज नए आए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विनोद दुबे जी गए। अच्छा, सीमा जी, सीमा जी और बिमला जी, ये दो भक्तगण आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।